बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो क्या हो रहा है आजकल? तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है ना। तो पहले बारिश थी, अब काफ़ी ज़्यादा धूप है। देखें ये धूप, ये जो पीछे हमारा ओपन एरिया ना वहाँ पे है, बहुत ज़्यादा धूप है कि पता चल रहा है गर्मी आ गई। इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त नहीं होने लगे होती बाहर जाओ तो अभी मैं घर में काम वगैरह लेटी हुई थी, अभी उठी हूँ। काम वगैरह किया, काम तो सवेरे कर ली, सुबह कर लिया था, सवेरे कर लिया था सारा काम। तो हुण जिहड़ा ना करदा वही दोपहर की रूटीन, जो दोपहर का काम करना है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमने तकिए निकाल के रखे हुए हैं। ये सारे तकिए हैं मेरे इसके अंदर। ये मेरे जहेज़ के हैं। हमारी अम्मी लोगों ने हमें 12-12 जो है ना तकिए दिए थे, साथ बिस्तर भी थे उनके साथ, ये तकिए भी दिए थे। और ये जो है ना ये हमने खुद ही बनाए थे मशीन के साथ, अंदर मशीन पे धागा डाल के ये बनाए थे। और ये क्रोशिया का काम भी किया था, ये मेरी बहन ने किया था क्रोशिया का काम, क्योंकि मुझे नहीं आता था। इस तरह के पंगे मैं नहीं लेती थी, मेरी बहन लेती थी। वो मुझे कहती होती थी, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होते, ये आपका ही काम है। तो किसी के ऊपर हमने क्रोशिया किया हुआ है, किसी के ऊपर हमने वो कढ़ाई करवाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मशीन के साथ कढ़ाई कटाम बनाए हुए हैं, यहाँ पे लेस लगाई हुई है। और यहाँ पे ये देखें इसके अंदर ये क्रोशिया किया हुआ है, वो भी क्रोशिया किया हुआ है। तो ये सारे काम जो मेरी बहन करती थी, और साथ फिर अपनी सहेलियाँ जो हमारी थी ना उनके साथ लग के करते थे। और ये जो है ना ये मशीन के साथ कढ़ाई होती है। ये वो वाले फूल बने हुए हैं, तो और भी काफ़ी बने हैं, अब मैंने बांध के रखे हुए हैं। ये देखें, ये भी हमने खुद ही कढ़ाई की थी। इसको वो डंडी टांका वतन कहते हैं, ये हमने खुद ही किया था। तो ये है मेरी भांजी की शादी, तो वहाँ पे बिस्तर जाने तकिए मंगाए हैं कि तकिए हमें दे दें। तो फिर उन्होंने कहा था निकाल के रख लो, मैंने निकाल के पहले ही रख दी हैं। तो वो ले जाएंगे, आज ले जाएं या कल ले जाएं। तो सैटरडे को शादी है, तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी, वीडियोस पूरी देखनी है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब भी आपको जो हमारी आने वाली वीडियो ना वो आसानी से मिल सकेगी। तो शादी भी आपको एंजॉय करवाएंगे, शादी पे जाएंगे ना तो वो भी करवाएंगे, क्योंकि मेहंदी तो वो करते नहीं हैं। वो कहते हम घर में थोड़ी सी रस्म करेंगे, तो वो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो है बारात और वलीमा वहाँ पे जाएंगे। मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तो सिर्फ 2 हैं बेस्ट फ्रेंड मेरी। तो वो बहनों जैसे बहनें होती हैं ना, सकी बहनें, इस तरह वो मेरी बहनें हैं। एक तो बिल्कुल हमारे घर के सामने है, और एक जो है ना वो यहाँ पे रहती थी, अब वो यहाँ से रेंट पे चले गए हैं, यहाँ पे उन्होंने घर बेच दिया है। तो वो जो 2 मेरी जो है ना ये बड़ी बहनें भी हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और बहुत 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 अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनको इतना ज़्यादा दे, अल्लाह ताला अपने घरों में उनको खुश आबाद रखे। अल्लाह ताला भाईयन को भी ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में बरकत दे। भाईयन भी बहुत अच्छे हैं और बाजियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो वो मेरी भांजी है, उसकी शादी है, तो हम फिर ज़रूर एंजॉय करवाएंगे आपको शादी पे भी। तो अभी जैसे फ़िलहाल बच्चे सारे गए हुए हैं स्कूल। आज तो साइम का भी पहला दिन था, मदरसे की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, तो वो भी आज गया हुआ है। तो सिर्फ घर में मैं हूँ और ज़मीर है, क्योंकि ज़मीर को तो ऑनलाइन पढ़ता है, तो उसकी क्लासेस जो है ना वो नेट से होती हैं, वो तो वो मोबाइल पे ही लगा हुआ है। तो रात को हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी जो है ना लाइट वो चली गई, वो ब्रेकर था वो ख़राब हो गया था। करते रहे, सही करते रहे, नहीं हुआ, बड़ी टेंशन पड़ गई। फ्रिज भी बंद हो गई, सिर्फ कुछ लाइटें जो जल रही थी, तो जो दूसरे ब्रेकर पे थी, और जो उस ब्रेकर पे थे पंखे और बल्ब, वो बंद हो गए। ये जो है ना ये वाले ख़राब हो गए थे, ये फिर ये चल रहे थे। तो फिर बहुत टेंशन लगी, अब क्या करें, मच्छर भी है, गर्मी भी है, और उसके बाद फ्रिज वगैरह भी बंद था, उसके अंदर चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैंने कहा अब क्या करें, तो वो आराम से लेट के बैठ गए सारे। तकरीबन था 10:30 पौने 11 बजे का टाइम। तब हम क्या कर सकते थे, फ़ोन किया भाई को जो लाइट वाले काम करते हैं, तो उन्होंने भी नहीं उठाया।
फिर जो स्विच चल रहे थे उसके अंदर फ्रिज का स्विच लगाया, फ्रिज को ऑन किया और मच्छर था। फिर हमने ये जो फर्शी पंखा है ये हमारा ऊपर पड़ा हुआ था, फिर ये ऊपर से लेके आए, फिर ये लगाया और फिर हम सोए। फिर सुबह उठे हैं, फिर तकरीबन 6:30 बजे मैंने कहा भाईजान उठ गए होंगे, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो आप भी जाएं नमाज़ पढ़ के। तो आप फिर ये भी अपना पढ़ के फिर ये गए हैं, फिर भाईजान को लेके आए हैं। तो वो कह रहे थे कि आपको अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो आप आ जाते, मैं जाग रहा होता हूँ, तो 11 बजे तक हम जाग रहे होते हैं। तो कहते हमने तो इसलिए नहीं आपको तंग किया कि आप सो गए होंगे। तो कहते नहीं, अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आप आ जाया करें, पास ही हमारे घर था। तो फिर वो सुबह बेल का भी करके गए हैं, बाहर वाली बेल हमारी नहीं बजती थी, ऊपर वाली। और उसके बाद फिर ये स्विच जो घर में पड़ा हुआ था पुराना वाला वो लगा के, कहते ये ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत हल्के हैं बटन, तो ये ख़राब हो गए हैं। फिर टीवी का स्विच जहाँ पे लगाते थे वो भी ख़राब हो गया था, वो भी सही करके फिर जाके हमारी लाइट सही हुई तकरीबन सुबह 7 बजे। फिर हमने वो जहाँ जहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी वहाँ लगाई। तो मैंने कहा भाई इस बार आपने क्या किया, सिस्टम अलग ही कर दिया कि हम पंखे सारे एक ब्रेकर पे हैं, तो जब बंद होते वो सारे बंद हो जाते हैं। कहते मैं क्या करूं बाजी, बटन ही इतने हल्के हैं कि वो ख़राब हो गए। तो फिर उसे पुराना पड़ा हुआ था ब्रेकर वो लगा के गए। तो फिर बच्चों में भी रात को इतनी गर्मी लग रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधी आ रही थी। फिर उसमें हमने स्विच वगैरह लगा के काम जो हमने फारग किया, फिर सफाई वगैरह की। चौई साहब उठ जाओ, क्लास ले रहा है। तो मैंने कहा उठ जाओ, अब इसने सो जाना है। अब उनको लेके आने का फिर मेरा काम, मेरी टांग में पहले इतनी दर्द होती है, तो ये चौधरी साहब सो जाता है। अब इधर मुंह नहीं करना इसने, इसके ना लगने वाली हुई है। इसको मैंने कितनी बार कहा सुबह सो जाया करो, तो दोपहर को उठ जाया करो, उनको भी लेके आया करो साथ, खुद ही लेके आना आज। हाँ मैं थक जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द होता है, फिर आके खाना बनाना होता है, फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है। बहुत अच्छा है ये जो है ना, आराम से सो जाता है। ये देखना, अब मैंने भी 1 बजे उठा देना, लेके आना है उनको, मेरे से नहीं लेके आ होता। रोज़ाना मैं घर का भी करूँ, फिर उनको लेके भी आऊँ, फिर घर का आके करूँ, फिर रोटियाँ बनाऊँ, फिर उनको पढ़ाऊँ। अब इसने सोना है, तकरीबन 11:15 हो गए। इसने उठना है जोहर की नमाज के वक्त, जब मैंने इसको उठाना है, उठ जाओ नमाज का टाइम हो गया। फिर ये चौधरी साहब ने उठना है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज तेरी तो फैंटी लगनी है, आज सो ना, तेरी सुत्ते पे तेरी फैंटी लगनी है। जब बच्चों का टाइम हो ना तो तेरी पिटाई कर देनी है मैंने, देख लेना। फिर बताऊंगी, काटना ना, फिर बताऊंगी कि तुमने वीडियो क्यों डिलीट की है। तुम्हारी खूबियाँ बयान हो रही हैं ना, इसलिए। तो आप टाइम से सो जाया करो, सुबह सो जाया करो। बंदा 9 बजे उठ जाता है, फिर अपनी पढ़ाई कर लेता है साथ, फिर बच्चों को ले आता है। बहुत ज़्यादा धूप है, ये देखिए आँखें नहीं खुल रही। सुबह मैं छत पे गई थी, इतना अच्छा मौसम था, सुबह ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमने तौलिया जो है ना नया निकाला है, पहले भी 2 थे तो वो ख़राब हो गया था, एक रह गया था। तो कल फिर हमने जब तकिया निकाले तो फिर ये वाला तौलिया भी निकाल लिया है, 2 हो गए हैं। तो फिर ये ना, तो एक बच्चा यूज़ करता है, दूसरा भी बैठा देते रहता है, तो टॉवल का है तौलिया का है, फिर इसलिए 2 निकाल लिए। और अभी मैं कर रही हूँ साग गर्म। सो ना तुम्हें बताऊंगी, साग मैंने गर्म कर लिया है। सो मैं सलाती हूँ। वो हमारा गर्म हो चुका है, हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो ये मैंने गिफ्ट देना है 2 घरों में, एक तो दोनों बहनों के घर, जो मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना और बहनें हैं, उनके घर। इधर भी भाईजान सऊदीया से आए हुए हैं तो उनको भेजना है। उधर भी जो है ना, जो बाजी का बेटा है ना, वो भी बाहर से आया है, यूके से। तो यूके से पता नहीं अमेरिका से, तो वहाँ यूके अमेरिका जो भी है वहाँ से आए हैं। तो उनको भी मैंने कहा था मैं आपको साग गर्म करके खिलाऊंगी। तो कल फ़ोन आया था कि आपने साग गर्म कर ले लो, तो हम दोपहर को ले लेंगे। तो वो मैं साग गर्म करके अब दोनों घरों में भेजूँगी। तो मक्खन भी मैंने बना लिया है,
मक्खन जो मलाई पड़ी थी वो निकाल के मक्खन बना लिया। साग हमारा गर्म हो गया, तो फिर ये हम दोनों घरों में उनको, वो आएंगे लेने के लिए, फिर हम उनको दे देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारे गांव का साग है, गांव से लेके आई थी, बहुत मज़े का बना हुआ है। तो अभी हल्की आंच पे बनाया, कि इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अभी मैंने और भी ला के ना 2 बार गए थे तो फ्रीज़ कर लिया था बना के। यहाँ पे तो इस तरह का साग जो ना वो मिलता नहीं है। ये भी मैं आपके साथ वीडियो सारी शेयर की हुई है, जब तोड़ा भी था, फिर पकाया, काटा सारा, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है ना हल्की आंच पे इसलिए रखते हैं कि जो अंदर से ना पानी वगैरह होता है ना वो अच्छी तरह पक जाए, तो तड़का लग जाए। तो फिर हम थोड़ी देर को ना फिर भाईजान के घर भेजेंगे, बाजी लोगों के घर। तो उनको भी कह देंगे कि भाई हमने साग गर्म कर लिया, तो आके अपना साग ले जाएं। तो अभी अरहम की एक बुक भी रहती है, उसकी एक बुक नहीं मिल रही। वो कल उसका काम भी मिला था तो वो बुक नहीं मिली है, तो आज मैं फिर जाऊंगी तो पता करूंगी तो बुक है तो फिर दे दें। तो किचन की सारी सफाई की हुई है, आटा भी मैंने गूंद लिया जी, देखें सारे साफ़ किया हुआ है। तो सुबह आटा लेके आई थे, वो भी निकाल के मैंने ड्रमी में डाल दिया। तो बोरा जो है ना वो मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है, यहाँ इसको उठा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है ना इसके अंदर साग डालेंगे, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे बिखरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो ये चीज़ें उठाते हैं। इसको मैंने धो के रख रही हूँ, इसके भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। मैंने पहले भी धो के रखे, पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन अब मैं इसका कुछ बनाऊंगी। ये देखें मुँह भी बनाया हुआ है, बड़ी आसानी से इससे ना पोची फिर जाती है। मांगने वाला आया हुआ है। हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम डाल के ना बाकी लोगों के घर भेजते हैं। उधर भी मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा आके तो साग ले जाएं और यहाँ पे भी डाल के भेजते हैं। तो किस में डालें, कौन से डोंगे में डालें, अंदर से देख के लाते हैं। ये मैंने जो मक्खन सुबह बनाया था ये भी डालते हैं कौली में। अब मैंने इसको निकालना भी है। ये हमने साग लिया है डाल, अब हम इसको दे के आते हैं। यहाँ पर मैंने मक्खन भी डाल दिया है, अब इसके ऊपर रखते हैं मक्खन ऐसे, छोटी प्लेट देते हैं और फिर दे के आते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना टाइम हुआ है 5 बजे का, और बच्चों को मैंने पढ़ा लिया है, स्कूल का भी। तो अभी जो है ना सपारा पढ़ के फ़ारग हुए हैं। ये देखें ये बैठे हुए ये सबक। तो अब बैठे बैठे एकदम इतनी बुरी खबर आ गई है, बहुत परेशानी लग गई है। बुरी खबर ये है कि सुबह जब मैंने बात की तो देखा कोई मसला नहीं था, तो लेकिन एकदम अचानक से अभी फ़ोन आया है। तो मेरे मामू जो है ना वो कराची रहते हैं, तो उनकी जो बेटी है ना उसकी डेथ हो गई है। ये बहुत परेशानी वाली बात है, एकदम जो है ना ये बुरी खबर मिली है। तो उनको कैंसर था, तो काफ़ी देर से उनका इलाज हो रहा था। तो पहले यही कहते थे कि काफ़ी बेहतर है, तो लेकिन आज अचानक से फ़ोन आया कि उसकी डेथ हो गई है, वो फौत हो गई हैं। तो अब इतनी दूर बैठे हुए हैं, इतनी हालात भी ऐसे नहीं है कि जो हम बंदा चले जाए। तो इतनी परेशानी है। मामू की बेटी भी थी और फूफो की बेटी भी थी, तो डबल रिश्ता था हमारा। तो इतनी दूर बंदा ना जा सकता है ना आ सकता है, बस अफसोस ही रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना परेशानी वाली बात है। तो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, उनके सब किसकी बिरा गुनाह माफ़ करे और
जन्नत में आला मुकाम दे और उनके माँ बाप को, बहन भाइयों को सब्र दे और जो उनके बच्चे हैं उनको भी सब्र दे, उनके शोहर को भी सब्र दे। तो हम तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए, मग़फ़िरत की और पढ़ के बख्श सकते हैं। ये बहुत परेशानी वाली बात है, तो हम अब जा भी नहीं सकते, बच्चे भी छोटे हैं कुछ, फिर हालात का भी आप लोगों को पता है कि नहीं जा सकते इतने दूर। कुछ मेरी खुद अपनी टांग में दर्द होती है। हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है, ज़िंदगी गुजर गई, अभी तक हमने अपने मामू का घर नहीं देखा। एक ही मामू था और अम्मी और मामू दो बहन भाई थे। अम्मी तो फौत होगी तो मामू का घर, मामू कहते हैं आप लोग आते नहीं, तो बस पहले भी सफ़र नहीं होता था। बाद में शादियों में फिर जब शादी होगी तो फिर घरों के झंझट नहीं ख़त्म होते, घर के काम वगैरह, इसी तरह के बच्चे, ससुराल, वो सारा वो देखते देखते ये हालात घर के। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला सबको सब्र दे। तो मुझे इतनी परेशानी है, इतना रोना आ रहा है, बैठे बहुत दूर है, हम जा भी नहीं सकते। आज मेरी अम्मी होती, अब्बू होते तो वो कितना परेशान होते, क्योंकि एक ही भतीजी थी, एक ही भांजी थी। जब मेरे भाई फौत हुए थे, अम्मी फौत हुई थी, अब्बू फौत हुए थे, तो वो आए थे, बाद में आते हैं, उस वक्त तो पहुंच ही नहीं सकता बंदा। जब हम दफना देते हैं, कुलों का ख़त्म भी हो जाता है, तो तब फिर आते हैं, तो सिर्फ रोना रह जाता है और कुछ भी नहीं है। जैसे हम भी जाएं तो हम भी जनाजे पे नहीं पहुंच सकते, अगर कोई जाए भी तो बाद में ही जाएंगे अफसोस के लिए, तो यही हो सकता है। लेकिन हम बस अल्लाह ताला को सब्र दे। ये थी हमारी आज की वीडियो, तो इसके साथ ही हम ज़्यादा चाहते हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना और सबको सब्र दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।